पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में बिहार के तमाम जिले से आरजेडी के सदस्य शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। समीक्षा बैठक में पार्टी चुनाव में हार के हर पहलू पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बताते चले कि आरजेडी कार्यकर्ता चुनाव में मिली हार के लिए ईवीएम और तत्कालीन सरकार के अधिकारियों पर दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरह के बात उभर करके आई है और जो भी बात सामने आने के बाद उस पर अमल भी किया गया है। पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से बात हमारे नेतृत्व के बीच में गया है, उसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश भी किया जाता है और उसको अमली जमा पहनाने का भी काम किया जाता है। आज भी हम लोगों का समीक्षा बैठक है। इसमें जो भी बात आएगी सारे बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी विस्तार पूर्वक बात आएगा आप लोग को बताने का हम लोग काम करेंगे। हर पार्टी अपने विधायकों से चंदा लेती है और 5 रुपया का मेमोरी चलता है। जो सदस्यता अभियान चलता है तो 5 रुपया का मेमोरी लगता है और हमारी पार्टी सरकार में नहीं है और हमारी पार्टी अडानी अंबानी की कृपा से नहीं चल रही है। हमारी पार्टी विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के चंदे से ही पार्टी चलती है। इसलिए विधायक लोग अपने चंदा अगर लगाया गया है तो वाजिब है और हर विधायक कहीं कोई विरोध नहीं है और अडानी अंबानी हमारे पास नहीं है कि हमारे पैसा इधर उधर से आएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे पटना के संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, आरजेडी की बैठक होने वाली है, शुरू हो गई है और क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि आज आरजेडी जो चुनाव के बाद, जब 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी चुनाव के बाद पहली बार समीक्षा बैठक कर रही है और समीक्षा बैठक में पूरे संगठन को शामिल कर रही है। आमतौर पे जो बैठकें होती थी तेजस्वी यादव के आवास पे होती थी और उस पर कुछ चुनिंदा लोग आते थे, लेकिन ये जो बैठक है ये पूरे संगठन की बैठक है जिसमें तमाम प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव राजद से लड़े थे वो चाहे जीते थे या फिर हारे थे। हालांकि 75 विधानसभा सदस्य इनके हैं, एमएलए हैं, तो बाकी लोग जो चुनाव हार गए थे उनको भी बुलाया गया है। उसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी कार्यकारिणी प्रदेश की रहेगी, कमेटी रहेगी और तमाम जिलाध्यक्षों को और जिला के महासचिवों को भी बुलाया गया है और जितने भी प्रकोष्ठ हैं राजद के उन सब तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि पूरी पार्टी का जो संगठन है वो यहाँ पर बैठा है और विधायक बैठे हैं और इस बात की समीक्षा हो रही है कि जो 2020 में परिणाम आए हैं उन परिणामों में थोड़ी सी कमी रह गई थी, वरना सरकार बन जाती, तो वो कमियां कहां पर थीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि तमाम विधायक, जब हम लोगों ने पहले बात की, जब बैठक से पहले विधायकों से बात की तो तमाम विधायकों का ये कहना था कि देखिए जनमत, जो जनता का मत था वो हमारी तरफ था, यानी राजद की तरफ था। उन्होंने राजद गठबंधन को अपना वर्डिक्ट दिया था, अपना मैंडेट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से और सरकार चुनाव आयोग की मिली भगत से इन तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करके जीत हासिल की है एनडीए ने। तो ऐसे में वो खुद को जीता हुआ बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में जो बात है, जो बैठक हो रही है उसमें जिन सीटों पर ये हारे हैं उन सीटों पर हार की समीक्षा कर रहे हैं और वो क्यों हारे हैं और संगठन में क्या कमी रह गई थी, कहाँ भीतर घात हुई थी। देखिए तमाम सीटों पर, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट थी तो उसमें यह सुना गया था, एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जो जिला अध्यक्ष है उनको हराने के लिए षड्यंत्र करते नजर आए थे, तो उनको उसको निष्कासित भी कर दिया गया था। तो तमाम चीजें जो पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ है उसको लेकर भी पार्टी यहाँ पर विचार विमर्श करेगी और आने वाले दिनों में पार्टी के संगठन को चुनाव के हिसाब से कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर समीक्षा होगी। राणा, अगर शशांक जी देखा जाए तो हर बार चुनाव की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना कहां तक जायज माना जाए? देखिए राणा, इस बार राजद ने चुनाव में हार का कारण ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। पहली बार है जब राजद ने पोस्टल बैलेट पर ठीकरा फोड़ा है और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा है। राजद के जो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में प्रत्याशी हारे थे उनका कहना है कि वो जीते हुए थे, लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग से मिली भगत करके और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाकर मैनिपुलेट किया है और कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट को में धांधली की गई है। तो इस बार राजद ने कहीं पर भी ईवीएम को निशाना नहीं बनाया है, उन्होंने इस बार पोस्टल बैलेट को निशाना बनाया
कराया है, जो एक उनका कहना है कि वो जीते हुए थे लेकिन कम मार्जिन से वाली सीटों पर पोस्टल बैलेट का सहारा लेकर उनको जबरन हरा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें इस बैठक में रखी जाएंगी। राणा। शशांक जी, सरकार को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है बने हुए, उसके बाद हार पर अपनी मंथन करना इतने दिन बाद आरजेडी का, लगता नहीं कि देरी हो गई है? देखिए, हमारी राजद के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि ये हार की समीक्षा नहीं है बल्कि विधानसभा चुनाव में चुनाव की ओवरऑल समीक्षा है, जिसमें जीत की भी समीक्षा और हार की भी समीक्षा है। उनका कहना है कि राजद, चूंकि 1 महीने का समय हो गया सरकार का, तो इस बैठक में सरकार राजद जो है आने वाले समय में जो विपक्ष की रणनीति है, यानी विपक्ष की जो उनकी भूमिका होगी वो किस तरह की होगी और उस भूमिका को कैसे निर्वहन करेंगे और कैसे घेरा जाए, यानी कि सरकार को कैसे घेरा जाएगा, उसको लेकर भी रणनीति आज की इस बैठक में बनेगी, यूं कहा जाए। बिल्कुल राणा, आज की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा या पूरी तरह से एक तरह से चक्रव्यूह बनाया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में जो राजद के विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाए और खास करके जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें राजद की रणनीति क्या होगी। तो राजद ने ये मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में सरकार को किसी मोर्चे पर खाली नहीं छोड़ना है, उनको इंगेज करके रखना है, और जो ये किसानों का आंदोलन हो रहा है इसके लिए आज की बैठक में एक बड़ी रणनीति भी बनने की संभावना है, क्योंकि राजद ये चाहती है कि जो किसान आंदोलन है पूरे बिहार में खड़ा किया जाए, स्टैंड किया जाए और उस आंदोलन के सहारे राजद अपनी जो जमीन है उसको मजबूत करे। राणा, अगर किसान आंदोलन का जिक्र भी हम कर रहे हैं, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन बिहार में तूल नहीं पकड़ पाया है। किसान आंदोलन में आकर शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक सिमट कर रह गया है। इसको लेकर एक ठोस रणनीति की जरूरत होगी, क्योंकि पहले भी आरजेडी इस बात को लेकर बैठक कर चुकी है, मंथन कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी असर नजर नहीं आया। शशांक जी। बिल्कुल है ना, बिहार में राजद कहा जाए या जो पूरा विपक्ष है उनसे किसान आंदोलन को जब भारत बनता तो पूरी कोशिश थी कि किसान आंदोलन में किसान शामिल हो, लेकिन बिहार की स्थिति कुछ अलग है पंजाब और हरियाणा से। बिहार में बड़े किसान नहीं हैं, या कहा जाए जो किसान हैं भी वो सीधा खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, आमतौर पे किसान मजदूर हैं यहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मंडी समितियाँ 2006 से ही भंग है, ऐसे में यहाँ कोई किसानों का बड़ा आंदोलन नहीं शुरू हो पाया और किसानों का कोई बड़ा संगठन यहाँ पर सक्रिय नहीं है। तो आमतौर पर राजनीतिक दल इसको जरूर कोशिश कर रहे हैं हवा देने की, और राजद की ये कोशिश है कि जिस तरह पंजाब में दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन है, कहीं ना कहीं बिहार को भी एक तरह से किसान आंदोलन का रूपरेखा तैयार की जाए और किसान आंदोलन में बिहार को पूरी तरह से लगा दिया जाए। लेकिन किसानों का चूंकि सहयोग उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए राजद की जितनी भी कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, और इसी को लेकर आज मंथन बैठक है कि कम से जो किसान आंदोलन है उसको बिहार में किस तरह गति पकड़ाई जाए और किसानों की बातों को विषय पर, किसानों के मुद्दे पर लेकर सरकार को, बिहार सरकार को भी घेरा जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शशांक जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।